हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, परसों एक लाइव हुई थी और उसका लिंक लगाया था अंबर ने, तो मैंने कहा चल के देखते हैं वो लाइव। तो मैंने परसों देख ली। जब मैंने कल दोबारा से उस लिंक पर क्लिक किया तो लिखा आया कि यहाँ पर ये वीडियो जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चैनल जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है। किसकी जानिब से, मतलब यूट्यूबर की जानिब से। अब मैं परेशान, चैनल क्लोज़ कर दिया गया, ये क्या चीज़ है। फिर मेरी समझ नहीं आया उनका चैनल, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला, है ना। तो बहरहाल वो लाइव मैंने देख ली थी। अब आज अंबर की एक और मेरे नज़रों के सामने से कम्युनिटी पोस्ट गुजरी, तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो सेम तकरीबन लाइव है, तो वो भी एक और चैनल पर है और चैनल मेरे ख़्याल में सेम लेडी का है। तो खैर जी, लाइव मैंने सुनी थी, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ रिव्यू करना चाहती हूँ, उस पर मैं बात करूँगी। साथ ही साथ कल ऑल ऑफ सडन मेरे सामने एक और लाइव आई थी कि जो कि बिल्कुल न्यू कोई चैनल बना था और उस पर कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी लगी हुई थी। वो जो एक रिएक्शन चैनल है ना, जिनके थ्रू तमाम तर वॉइसेस आगे गई हैं और जिस भी तरह मामलात हुए अभी हम उसको रिव्यू करते हैं, तो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी और मैं बड़ी हैरान परेशान, या इलाही ये माजरा क्या है। अब ये कौन सी फ़ाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये तो वही वाला सिलसिला हो गया जिस तरह सितारा सलमा का था ना, काउंटर काउंटर के, एक के सपोर्टर हेटर तो दूसरे के सपोर्टर हेटर। मैंने तो ये सोचा था कि शायद ये वाहिद कंट्रोवर्सी है सितारा सलमा वाली कि जो इस लेवल तक गई है, जहाँ पर इस लेवल तक लोग एक दूसरे के दुश्मन बने। लेकिन ना भाई ना, ये जो कंट्रोवर्सी आई है इसमें भी चैनल्स एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बने हैं, ऐसे दुश्मन बने हैं कि बिल्कुल ज़ातियात पर आ गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है। देखें, शबाना फैमिली यानी जो कुकिंग विद शबाना है और स्वीटी फैमिली, ये दोनों अपने मुंह में अच्छी खासी ज़बान रखते हैं, अपने मसलों को खुद से सुलझा सकते हैं। और अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आकर ये लोग बात कर रहे हैं तो दू बदू ये अच्छी तरह से एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। और अगर अंबर की इंस्टा पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो सेम फ़ौरन स्वीटी के इंस्टा पर भी आती है। और कोई भी बर्दाश्त के मोड में नहीं है कि कोई सब्र बर्दाश्त का पैकर बना हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए। कोई किसी की बेजा बात क्यों ही बर्दाश्त करे, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। चलिए जी, हम अपनी जो यहाँ पर प्रॉपर रिव्यू है उसको आपके साथ रखते हैं। तो जो अंबर की लाइव में मैं बात समझ पाई हूँ, और उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि दो फेज़ हैं उसकी ट्रोलिंग के। एक वो फेज़ है जब उसकी खुला हुई थी, बेसिकली अंबर ने खुला ली थी, है ना। तो उस टाइम उसकी अलग लेवल की ट्रोलिंग थी। ये लोग लाइव आया करते थे, लाइव आकर बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं वो लगाए जाते थे। उधर से कुछ लोग जो हैं वो अंबर की सपोर्ट में खड़े हुए थे, कुकिंग विद शबाना की सपोर्ट में खड़े हुए थे, कुछ लोग स्वीटी के सपोर्ट में खड़े हुए थे, और इस तरह एक राब्ता ज़ाब्ता और सिलसिला चला था। ये अंबर का जो निकाह ख़त्म हुआ था ना स्वीटी के भाई से, ये उस टाइम की बात है ना। चीज़ें गई इधर से उधर हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे। अंबर पे बहुत शदीद इल्ज़ाम लगा कि पहले से इसके निकाह हुए थे, ये बात की गई थी। अब जाहिर सी बात है, अंबर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके नहीं रखी, तो आराम से इनकार किया जा सकता है। एक चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ, यहाँ पर लोग अल्लाह की कसमें खा के और बड़े बड़े नाम पढ़कर कैसे मुकर जाते हैं। देखें, ये दुनिया है, फ़ानी है, 4 दिन की, आज है कल ख़त्म हो जाएगी। हम सबको अल्लाह के हुजूर पेश होना है ना। तो कैसे मुकर जाते हैं कि ये बात तो की नहीं और ऐसा कुछ कहा नहीं, नहीं ऐसा किया गया था, ऐसा कहा गया था। खैर एनीवेज, तो अंबर ने यही बात रखी। उसने कहा कि एक वो फेज़ था और दूसरा वो फेज़ था कि जहाँ पर वॉइसेस अंबर ने चलाई है, यानी जो एक रिएक्शन चैनल है जो कि आई थी, और आने के बाद वो कह रही थी कि उनका कुछ, मुझे याद है उनके जो चैनल जब मैं देखा करती थी ना ये अंबर वाले मैटर में, वो अंबर फैमिली पर रिएक्शन दिया करती थी और अंबर लोगों के शायद के फेवर में थी, कुछ इस तरह का था। तो अंबर की तरफ से उनके चैनल पर कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ हुई तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ा और फिर वो जो हैं वो स्वीटी के पास गई, और फिर बात से बात निकली और बात निकलते निकलते यहाँ तक चली कि उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि आप ठीक है रिव्यूज़ बनाओ, मतलब इनके अपोज में बनाओ और हम आपको फेवर करेंगे। अब देखें, यहाँ मैं आप लोगों को रोकती हूँ, थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। आप लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि जो ये रिएक्शन चैनल हैं
जिन्होंने आकर वॉइसेस दी हैं, तमाम तर चीज़ें की हैं, ये मनगढ़ंत करती हैं, ये डायरेक्ट नहीं आ गई हैं, इनको इदारे के थ्रू बुलवाया गया, ठीक है ना। एक वो फेस था कि जो अंबर के निकाह का जो भी इल्ज़ाम लगा था और जिसके लिए अंबर लोग गए थे कोर्ट में, ठीक है, उस पर भी बात करती हूँ। वो फेस था, वो फेस अलग था और ये फेस टोटली अलग है ना। तो इदारे के थ्रू अगर बातें निकली हैं तो इदारे में इनका बयान कलम बंद हुआ होगा, इनसे तमाम तर चीज़ें ली गई होंगी, हवा में आकर तमाम तर चीज़ें नहीं कर दी गई होंगी। अंबर लोगों ने कंप्लेंट की होगी, अंबर लोगों ने केस नहीं किया होगा। कंप्लेंट और केस में फ़र्क तो आप समझते हैं ना। तो जाहिर सी बात है जब इन्होंने अंबर से माफ़ी तलाफ़ी की होगी, सॉरी किया होगा, आइंदा से आप इनको ऐसी कोई बात इनकी तरफ से नहीं मिलेगी और ये गलती पर थी तो इनको माफ़ी मांगना भी चाहिए थी और जाहिर सी बात है उन्होंने माफ़ कर दिया और इस तरह जो कंप्लेंट है वो क्लोज़ हो गई, आगे वो केस में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन वो तमाम तर प्रूफ्स, वो तमाम तर चीज़ें अंबर के पास भी होंगी बतौर मुद्दई यानी कंप्लेनेंट, और उसमें जो एक अक्यूज़ थी यानी कि ये रिएक्शन चैनल, इनको भी प्रोवाइड की गई होंगी डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि तमाम तर बातें हवा में हो रही हैं। जो लोग समझ रहे हैं ना कि इन पर केस हो जाएगा, मतलब ये जो रिएक्शन चैनल है क्यों हो जाएगा, रीज़न भाई उन पर तो कंप्लेन की गई, उनको तो बुलवाया गया और उन्होंने तमाम तर चीज़ें खोल के रख दी, इस तरह से था, यूँ था, यूँ था, यूँ था, यूँ था, है ना। ये वाला सिलसिला था, हो गया, समझ आ गई बात। अब मैं आती हूँ, अंबर कह रही थी कि वो जो केस हुआ था जो स्वीटी लोगों पर किया था तो उसमें ना डिसमिस हो गया था, और जब केस डिसमिस हो जाता है तो कोई भी जीतता नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक बात करेक्ट करना चाहती हूँ अंबर, जब केस फॉर एग्जांपल आपने किसी पर किया और वो प्रूफ नहीं हो सका, वो डिसमिस हो गया, चले बगैर ही डिसमिस हो गया, उसको कहा कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इस पर सुनवाई हो, है ना। तो डिसमिस हो जाने का क्या मीन है कि जो सामने वाली पार्टी है उस पर वो एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए और वो फ्री हो गया, वो उस इल्ज़ाम से आज़ाद है ना। ये वाली चीज़ हो गई। और जो रीज़न था ना डिसमिस करने का उस केस के अंदर वो ये लिखा हुआ था कि जो प्लेंटिफ है यानी जो आप लोग थे, आप लोग अपनी बात साबित नहीं कर पाए। आपने जो इल्ज़ाम लगाया था ना कि इन्होंने इस तरह के बातें की हैं, डिफेम किया है, जाहिर सी बात है कुकिंग विद शबाना कोई छोटा नाम नहीं है। कुकिंग विद शबाना की जर्नी बहुत लंबी रही है और उन्होंने अपनी मेहनत से एक मुकाम बनाया, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता विदाउट डूइंग एनी कंट्रोवर्सी। बस कुकिंग और हल्की फुल्की व्लॉगिंग यही सब था उनका, है ना। और उनका एक ज़माने में बड़ा नाम था, लोग उनको बहुत पसंद किया करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब चैनल्स की भरमार इतनी ज़्यादा है कोविड के टाइम से और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए लोगों के सामने, है ना। तो उस टाइम तो पीक पर थी ये जो कुकिंग विद शबाना है, तो जाहिर सी बात है उनका एक नाम ख़राब हुआ तो वो गए कोर्ट्स में। लेकिन आप इल्ज़ाम लेकर गए, अपने इल्ज़ाम की सपोर्ट में कोई चीज़ लेकर नहीं गए तो आप इल्ज़ाम साबित कैसे करते। दैट्स द रीज़न जो आपका प्लेंट था ना, जो आपकी एक दावा था वो वहाँ से मुस्तरद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अंबर ने कहा कि ये लोग हर पेशी पर जाया करते थे लेकिन सामने वाले जो हैं वो नहीं आते थे। देखें वो स्मार्ट थे, उनका जो काउंसिल था लीगल काउंसिल वो कॉम्पिटेंट होगा। जो आपके लीगल काउंसिल थे मेरे ख्याल में उन्होंने सही तरह से आपका केस फाइट नहीं किया। जब ये लोग पेश नहीं हो रहे थे ना, उनके पास एक ऑप्शन था, जो आपके लीगल काउंसिल थे वो कह सकते थे कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते थे कि जो सामने वाले हैं, जो डिफेंडेंट हैं, वो तारीख को ड्रैग कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह से उनको लास्ट ऑप्शन दिया जाए, अगर वो इस डेट पर पेश नहीं होते तो उनकी साइट क्लोज कर दी जाएगी और इस तरह फैसला आपके हक में हो जाता, उनको सुने बगैर ये एक तरफा फैसला हो जाता और आप जीत जाते। मुझे लगता है आपके जो लीगल काउंसिल हैं या तो वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या फिर कुछ और चीज़ें जो हैं वो की गई होंगी। ये दुनिया है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें और मामलात हो जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद सुना था जो चीज़ें ये लोग कह रहे हैं ना कि अंबर के बारे में की गई थी और कही गई थी। जी हाँ, कही गई थी और अंबर के लिए बहुत सी चीज़ें लाई गई थी, लड़कों से बातें करती है, ये करती है, वो करती है। अब अगर वो तमाम तर चीज़ें डिलीटेड है तो अब हम क्या कर सकते हैं। खैर
हम तो यही कह रहे हैं तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई है, मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ। बट आप लोगों को मूव ऑन करना ही नहीं है। लेकिन फैक्ट्स को, जो चीज़ सोशल मीडिया पर पब्लिश्ड है, हम कैसे छुपा सकते हैं, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो ये एक फेज़ था, ठीक है ना अंबर। तो जो आपका केस डिसमिस हुआ है तो वो आपकी खुद की गलती की वजह से हुआ है। आपका दावा झूठा सच्चा वो तमाम तर चीज़ें एक साइड पर, लेकिन मिस्टेक आपकी है। और मुझे लगता है आपका जो लीगल काउंसिल है वो शायद इतने कॉम्पिटेंट नहीं रह पाए होंगे कि वो तमाम तर चीज़ों को टैकल करते। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर जो इनकी मदर हैं उन्होंने कहा कि स्वीटी के हस्बैंड अगर अब बाज नहीं आते तो जो स्वीटी का ससुराल है वो इनके घर से कुछ फासले पर ही है और वो इनके ससुरालियों को अच्छी तरह से जानती हैं। तो वहाँ पर वो मुद्दा लेकर जाएंगी, वहाँ पर वो कंप्लेन लेकर जाएंगी कि देखें आपका बेटा जो है, आपकी बहू जो है वो इस तरह मामलात कर है। क्योंकि परेशान हो गई है ना, अंबर का जो ये वाला घर है ये मुतासिर हो सकता है, ये डिस्टर्ब हो सकता है, ये इसकी न्यू लाइफ है। मर्द का घर बर्बाद नहीं होता, मोहसिन अपनी लाइफ में सेटल है। हो सकता है बीवी बाज़ औक़ात झिंझला जाती हो उसकी भी कि क्या तमाशा है, अब तक तुम उस फेस से निकल के नहीं आए हो। लेकिन हम लोग उसका वो साइड देख नहीं रहे, लाइफ उसकी भी डिस्टर्ब होती होगी। लेकिन जो औरत है उसके लिए मसाइल और मामलात अलग लेवल पर जाकर ख़राबी का शिकार हो जाते हैं। अब कल जो लाइव मेरे सामने आई, मुझे तो वो लाइव समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ठेठ जो लैंग्वेज है वहाँ पर वो प्योर पंजाबी बोली जा रही थी और इतनी ज़्यादा पंजाबी जो है मैं नहीं पिक कर पाती। हाँ, थोड़ी बहुत जो ठहर ठहर कर बोली जाए ना वो फिर भी समझ आ जाती है। लेकिन वहाँ कमेंट्स के अंदर स्वीटी मौजूद थी। अब स्वीटी का मैं एक कमेंट पढ़ के बहुत हैरान हो गई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ स्वीटी, आप जिस फेज़ में है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह 8 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कितनी प्यारी नेमत से नवाज रहा है, आपका ख्वाब पूरा हो रहा है, आपको औलाद की नेमत मिल रही है। मैं आपका चैनल थोड़ा देख रही थी, आपको डॉक्टर ने रेस्ट भी कहा है। तो क्या मेंटल रेस्ट आपके लिए मैटर नहीं करता? आपको क्या ज़रूरत है लाइव्स में जाने की, आपको क्या ज़रूरत है ऐसी लाइव्स को अटेंड करने की, वहाँ जाकर कमेंट्स करने की, वीडियोस पे कमेंट्स करने की? आप यूट्यूब से ऑफ हो जाएं, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। जो चीज़ होना थी वो हो गई है ना, जो भी चीज़ थी, जो मामलात थे, जो भी कुछ था वो सब कुछ एंड हो गया। अगर आपको इसी तरह करना है तो आप तो खुद को मुश्किल में डाल रही हैं, आप खुद को अजियत में डाल रही हैं। इसका इम्पैक्ट खुद आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसमें फिर अंबर लोग कसूरवार नहीं होंगे, इसमें आप खुद कसूरवार हैं क्योंकि खुद आप ऐसे लाइव्स में जा रहे हैं जो प्रो स्वीटी लाइव्स हैं, बट वहाँ का जो एक मिजाज है वो अलग ही लेवल का था। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्वीटी का कमेंट था जिसमें उसने कहा था कि अगर ससुर के पास जाना है, मतलब कुकिंग विद शबाना ने कहा था कि मैं जाऊंगी तो ज़रा तैयार होके जाना, ससुर जवान है। सोचें किस तरह का आप एक काम कर रही हैं, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो बात कर रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, जो आप पे इल्ज़ाम लगा ना, हमने उसको भी कंडेम किया, अभी भी कंडेम करते हैं। जो भी कहा जाता है बिरयानी या कुछ भी, ये तमाम तर चीज़ें अंबर को नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका पीछा छूटने में नहीं आ रहा, वो तमाम तर सिलसिले ख़त्म होने में नहीं आ रहे। होते होते अब आप लोग माएँ बन गई माशाल्लाह, आपकी गोद हरी होने जा रही है। आपके भाई की जो है माशाल्लाह वहाँ पर वो साहिब औलाद है, अंबर साहिब औलाद है। तमाम तर चीज़ें कितना आगे निकल गई और आप लोगों की बच्चों वाली जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म नहीं हो रही। तो जब तक आप लोग खुद से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन चैनल्स कैसे खामोश हो सकते हैं, है ना। तो उनको तो टॉपिक चाहिए और वो तो बातें करेंगे। तो खुदारा इस टॉपिक और ख़त्म कीजिए। और अंबर से कहूँगी अगर आपके पास प्रूफ है कि कोई प्लानिंग की गई थी, आपके ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचाया गया था, तो उन चीज़ों को यूट्यूब पर लाकर रखने के बजाय अंबर आप एक केस क्यों नहीं फाइल कर देती हैं, है ना। जैसे FIA में आप इनको लेकर गई, इदारों में लेकर गई, वहाँ पर एक कंप्लेंट थी आपके पास, तो मेरे ख्याल में आपने वो उस हद तक वापस ले ली, मतलब रिएक्शन चैनल की हद तक, क्योंकि उन्होंने आपसे सॉरी कर लिया। लेकिन जो एक पूरी साजिश आपके ख़िलाफ़ की गई है, अगर आपको उसको मतलब उसका रिज़ल्ट आपको लेना है तो आप जाइए, इदारों में जाइए। यूट्यूब पर तो इज़्ज़तों का तमाशा बनता आया है
और बनता रहेगा, कंटेंट छपेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप वाक़ईतन जस्टिस चाहती हैं तो गो टू कोर्ट्स, और अगर स्वीटी को लगता है उनके साथ गलत हो रहा है, उन पर बहतानबाजी की जा रही है, उनके किरदार पर अटैक हो रहे हैं, उनका मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, तो आप भी कोर्ट्स चाहिए। इस तरह लाइवों में आकर तो मेरे ख्याल में आपको कोई जस्टिस, कोई सुकून मिलने वाला है नहीं। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।